नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। देश में पहली बार किसी नगर निगम द्वारा लाए गए ग्रीन बॉन्ड का प्रेजेंटेशन आज इंदौर के AICTSL कार्यालय पर किया गया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव, जिला कलेक्टर इलैयाराजा टी व निगम आयुक्त प्रतिभा पाल भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। दरअसल ग्रीन बॉन्ड के जरिए जलोढ़ में सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए 244 करोड़ रुपए जुटाए जाने हैं, जिसके लिए 10 फरवरी से ग्रीन बॉन्ड जारी होगा, जो 14 फरवरी को बंद होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बैठक के बाद बताया कि ग्रीन बॉन्ड के जरिए शहर में पर्यावरण संरक्षण के लिए एक ग्रीन और योजनाओं का पैसा जुटाया जाएगा। निगम पेयजल आपूर्ति के लिए उससे पानी लाता है, जिस पर सालाना 250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं बॉन्ड के जरिए इस खर्च में कटौती के लिए 60 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। इस पर करीब 300 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से 244 करोड़ ग्रीन बॉन्ड से जुटाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके बाद बिजली बिल में 50 करोड़ सालाना की कमी भी आएगी। वहीं ग्रीन बॉन्ड में निवेश के लिए डीमैट अकाउंट जरूरी है, यहीं से खरीदी भी होगी। indiabrand.com के माध्यम से भी खरीदी इसमें की जा सकती है। ब्रांड का इशू प्राइस और फेंस वैल्यू 1000 रखी गई है, जो कम से कम 10,000 का निवेश करना अनिवार्य होगा। अप्रूवल दिया है और करीब 244 करोड़ का ये इशू होगा। 8.25 और एक कंपल्सरी 10,000 खरीदने हैं। बाकी इसकी टेक्निकलिटीज दिव्यांगी आपको और जरूर बताएंगे। तो कुल मिला के ग्रीन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ये ग्रीन बॉन्ड है। शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में वर्तमान में कई दुर्लभ प्रजाति के जानवर मौजूद हैं। प्राणी संग्रहालय में लगातार अच्छी ब्रांडिंग के चलते जानवरों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वहीं एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के सांप लाए गए, जो लोगों को देखने को मिलेंगे। इंदौर चिड़ियाघर में एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू से 5 शेर, 5 टाइगर, 8 घड़ियाल और 2 लोमड़ी को जामनगर के ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन भेजा गया है। यहाँ की 25 सदस्यीय टीम विशेष एनिमल एम्बुलेंस से लेकर सोमवार की रात इंदौर जू से वन्य प्राणी के लिए रवाना हुई थी। इसके बदले प्राणी संग्रहालय में नए दुर्लभ प्रजातियों के करीब 150 पक्षी, बंदर और एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के रेप्टाइल्स, मैमल्स, बर्ड्स इंदौर जू पहुंचे। इस एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत इंदौर जू में विदेशी प्रजातियों के कई पक्षी के अलावा 4 प्रजाति के बंदर और येलो ग्रीन एनाकोंडा सहित कई प्रजातियों के सांप इंदौर जू आएंगे। चिड़ियाघर में इन वन्य जीवों को रखने के लिए व्यवस्था शुरू कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में इंदौर जू में नए वन्य प्राणी आ जाएंगे। वहीं अब जामनगर ग्रीन जूलॉजिकल गार्डन को बाघ, शेर और घड़ियाल देने के बाद इंदौर चिड़ियाघर में 9 टाइगर, 5 शेर और 30 घड़ियाल बचे हैं। इन्हें लाया गया। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत जो अभी हमारे लायन, टाइगर और घड़ियाल के एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था, उसी के तहत हम लोगों ने एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया था। उसी में हम लोगों को कुछ बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स मिले हैं। अगर जो एनिमल्स मिले हैं उनमें बर्ड्स की बात की जाए तो ग्रीन विंग मकाऊ है, मुलक्कन काकाटू है, ब्लू चिक कनूर है, मिली रोजेला है, रूबिनो रोजिला है, रेड लॉरी है, ब्लैक कैप्ड लॉरी है और ब्लू कनूर, ब्लू हेडेड कनूर है। इस तरह के ये बर्ड्स हमको मिले और कुछ 22 फिंचेस मिली, जो कि सारे एग्जोटिक प्रजाति के। जो भी मैंने बर्ड्स गिराए सारे एग्जोटिक प्रजाति के और सारे परिवेश पर डिक्लेयर्ड है। उसके अलावा कुछ मैमल्स भी मिले, जिसमें गलागो है, ब्लैक टफ्टेड मार्मोसेट है, शुगर ग्लाइडर भी है। उसके अलावा कुछ रेप्टाइल्स मिले। तो रेप्टाइल्स की बात की जाए तो उसमें जो मेनली जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हमारा एनाकोंडा रहेगा, जिसका एक पेयर हमको मिला है। दोनों अभी यंग ग्रोइंग स्टेज में है और 4 कलर वेरिएंट के हम लोग को बॉल पाइथन मिले हैं, जो कि अलग अलग कलर वेरिएंट के हैं। तो ये इस तरह के करीब 22 इन ऑल अगर बात की जाए तो 15 स्पीसीज के 42 बर्ड्स, मैमल्स और रेप्टाइल्स मिले, जो कि हमारे जू के लिए एक अलग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनेंगे। इंदौर के एक परिवार को शादी में जाना भारी पड़ गया। परिवार के जाते से ही घर को रेकी कर पहले से बैठे 2 बदमाशों ने घर के अंदर ताले तोड़कर कुछ ही मिनटों में मशीन के जरिए अलमारियों के ताले खोलकर 2 लाख नकदी और कुछ सोने के जेवर चोर ले उड़े।
पुलिस को घर के पास लगे कैमरे के फुटेज मिले हैं जिसमें 2 संदेही नजर आ रहे हैं जिनकी पुलिस तलाश करने में लगी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र के ओल्ड पलासिया में रहने वाले आरिफ के घर यह चोरी की घटना सामने आई। जब परिवार के कुछ लोग अजमेर गए हुए थे तो कुछ घटना वाले दिन रात में शादी में शामिल होने गए थे। बस इतनी देर में 2 चोर घर तक पहुंचे और मशीन से तालों को काटकर घर के अंदर अलमारी के लॉक खोलकर 2 लाख नकदी और जेवर ले उड़े। अब पुलिस को जो फुटेज मिले हैं उसमें नजर आ रहे दोनों युवकों को पुलिस फुटेज के आधार पर तलाश करने में लगी है। हम लोग ना रात को 8:35 पे घर के लिए निकले, शादी के लिए निकले घर से, और तकरीबन 15-20 मिनट बाद ही कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुसे जिन्होंने ताला तोड़ के अंदर घुसे और वहाँ पर से मम्मी की अलमारी रखी हुई थी किचन में, वहाँ से उन्होंने ग्लेंडर से उसका लॉक तोड़ा और अंदर से नकदी थे 2 लाख रुपए वो निकाले और उनका 3 तोले का हार था सोने का वो निकाला और अंगूठी थी, मतलब तकरीबन 5-1 लाख रुपए की चोरी करके वो भाग गए। वो शराब के नशे में धूत लड़की के साथ देर रात अय्याशी करते इंदौर के प्रतिष्ठित विजयनगर स्थित शर्मा स्वीट्स के मालिक के लड़के गौरांग शर्मा ने एक युवक पर गाड़ी हटाने को लेकर चाकू खोल जान से मारने की धमकी दी। उक्त युवक ने नशे में धुत पुलिस से भी अभ्रता की। आरोपी के बचाव में आए प्रतिष्ठित संचालक अपने रसूख के दम पर मामले को रफा दफा करने की बात करते रहे। घटना रात 4 बजे विजयनगर थाना की है, जहां पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर 25 ऑमर्स एक्ट की धारा में मामला पंजीबद्ध किया है। अरे जुर्रिंदा मत मार, अपने को जरूरत भी नहीं है इसको मारने की। चल हटी भैया, आपको पता है ना, आपको पता है ना, वो होना ये बताया ना, ये समझ मेरा आपको बात ये नहीं है भैया के ऊपर, भैया के ऊपर साबुन निकाल दिया। मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने पहले बोल दिया भैया। महापौर पुष्यमित्र भार्गव द्वारा शहर में लगातार प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्ति एवं लेंस प्रत्यारोपण अभियान चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर के सभी नगर निगम वार्ड में सर्वे करवाया गया। उसके बाद चोइथराम नेत्रालय द्वारा मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों का निःशुल्क इलाज, ऑपरेशन व लेंस की व्यवस्था करवाई जा रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोतियाबिंद एवं लेंस प्रत्यारोपण अभियान के अंतर्गत इंदौर नगर पालिका निगम द्वारा चोइथराम नेत्रालय द्वारा निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन नगर निगम में किया जा रहा है। इस आयोजन में वार्ड क्रमांक 72 के पार्षद योगेश गोविंद गेंदर द्वारा क्षेत्र के रहवासियों के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। इंदौर नगर पालिका निगम के हमारे माननीय महापौर श्री पुष्यमित्र भार्गव जी द्वारा एक बहुत अच्छी पहल करते हुए पूरे इंदौर शहर में चोइथराम अस्पताल के साथ में संयोजन करते हुए निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन का पूरे शहर भर में, पूरे नगर में, प्रत्येक वार्ड में आयोजन किया जा रहा है शिविर का, जहां पर जांचें होगी आँखों की और जो लोग मोतियाबिंद के रोगी पाए जाते हैं जिनका ऑपरेशन होना है उनको यहीं से अपनी वैन द्वारा, बसों द्वारा अपने अस्पताल ले जाया जाएगा और उनका वहाँ निःशुल्क सर्जरी ऑपरेशन कर उनको वापस पुनः उसी स्थान पर लाकर छोड़ा जाएगा जहाँ से उनको ले जाया गया था। उनका रहने, करने, खाने का सब खर्च जो भी है निःशुल्क रहेगा। हमारे ऐसे संवेदनशील महापौर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक मूलभूत व्यवस्था जिसमें चिकित्सा के साथ में आपने इतना समझते हुए और इस चीज़ को जाना और प्रत्येक वार्ड में इसको लागू कराया। प्रत्येक वार्ड से आपने सैकड़ों रोगियों का जो निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन की सर्जरी कराकर जो लाभ, स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाया है, एक ये वंदनीय पहल है। इंदौर की क्लर्क कॉलोनी में एक डॉगी की डंडों से पीट कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, उसके शव को खुले में सड़क पर फेंक दिया गया। मामले में पीपुल्स फॉर एनिमल्स के प्रेसिडेंट ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस अब आरोपी की तलाश कर रही है। परदेसीपुरा पुलिस के मुताबिक पीपुल्स फॉर एनिमल्स की इंदौर इकाई की प्रेसिडेंट प्रियांशु जैन ने बताया कि उन्हें मोबाइल पर कॉल कर किसी ने सूचना दी थी कि क्लर्क कॉलोनी में एक काले रंग के डॉगी की डंडे से पीटकर हत्या कर दी गई है। जब वह यहां पहुंची तो सड़क किनारे एक डॉगी का शव पड़ा हुआ था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर डॉगी की हत्या करने वाले आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि महिलाएं चाहे तो मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ सकती है। इस्लाम में महिलाओं के मस्जिद में नमाज पढ़ने पर कोई मनाही नहीं है, बशर्ते वे पुरुष नमाजियों के बीच या उनके साथ न बैठे।
अगर किसी मस्जिद कमेटी ने इसके लिए अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जा सकती है। दरअसल पुणे की एक मुस्लिम महिला और एडवोकेट फरहा अनवर हुसैन शेख ने 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि मस्जिदों में महिलाओं की एंट्री पर लगी रोक को अवैध घोषित किया जाए। बोर्ड ने जो हल्फनामा दिया है उसमें कहा है कि महिला चाहे तो मस्जिद में नमाज के लिए जाए या ना जाए, ये तय करना उनके हाथ में है। मुस्लिम महिलाओं को 5 वक्त की नमाज या जमात में जुमे की नमाज करने की बाध्यता नहीं है। महिला नमाज घर पर पढ़े या मस्जिद में, उसे एक सा सवाब मिलेगा। ये पुरुषों के लिए ऐसा नहीं है, उनके लिए मस्जिद में ही नमाज पढ़ने का नियम है। ऐसे ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। हिंदुस्तान मेल न्यूज पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।